प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देश ने किया नमन। पीएम मोदी बोले उनके आदर्शों पर चलना ही है उनकी सच्ची श्रद्धांजलि। सरकार से एसआई की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की एक बार फिर लगाई गई गुहार। पूर्ण विकसित बगलिहार पुल डोडा झील की स्थापना करने की गई मांग। जम्मू कश्मीर में अदालतों के दरवाजे फिर से बंद होने के कगार पर, वकीलों ने किया वर्क सस्पेंड। अब समाचार विस्तार से। पीएम मोदी व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए कहा कि वो एक ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान का आह्वान आज भी हमारे सामूहिक चेतन में गूंजता रहता है। उन्होंने कहा कि उनके बेहतरीन नेतृत्व से देश को चौतरफा विकास हुआ है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। वे एक ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनके आदर्शों पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। पुलिस महकमे में तैनात पुलिस कर्मियों की सब इंस्पेक्टर भर्ती में हिस्सा लेने के लिए आयु सीमा में 2 साल की छूट दे दी गई थी। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सामान्य आवेदकों की तरह पुलिसकर्मी भी 30 के बजाय 32 वर्ष की आयु सीमा के साथ भर्ती में शामिल हो सकेंगे। वहीं कोविड-19 के चलते भर्ती समय पर नहीं हो सकती थी। इसी की वजह से कई उम्मीदवारों की आयु जो है 30 साल से अधिक हो गई और सामान्य उम्मीदवारों के लिए उपराज्यपाल ने आयु बढ़ाने की घोषणा की थी। अब पुलिस महकमे में तैनात पुलिसकर्मियों की आयु भी 32 वर्ष कर दी गई है। वहीं आवेदन भरने वाले छात्र अभी भी परेशान हैं। इसको लेकर आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया गया। हमारे मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए इन छात्रों ने बताया कि वे अब तंग आ चुके हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर गौर किया जाए और आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी कर हमें राहत दी जाए। जी शुक्रिया आप सबका यहाँ पे हमें आने का, हमें कवरेज देने का। हम ये सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आए हुए। हमारी प्रॉब्लम ये हुई है, वन टाइम जो एज रिलैक्सेशन का इशू जो सभी को पता है, आप ऑलरेडी सभी जानते हैं कि ये पीछे 3-4 महीने से इशू चल रहा है। अभी हमें कोर्ट से एक ऑर्डर मिला था कि हमारे एक्सेप्टेंस मिल गई थी कि हमारे फॉर्म भी एक्सेप्ट किए जाएंगे, जिनको इंटरिम लीव दिया गया 30 से 33 के बीच के जो एज ग्रुप वाले हैं। अब उसी बीच में ये सिलसिला ये चल रहा है कि एसएसबी जो है वो हमारे फॉर्म ले नहीं रही है। वो हमें रोज़ सुबह बोलती है शाम को निकालेंगे नोटिफिकेशन, आपको सर्कुलर जारी करेंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म दीजिएगा, आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। सुबह से शाम होती है, शाम से सुबह होती है। 30 ऑनवर्ड 24 ऑनवर्ड सारे बच्चे कभी ना कभी एक दिन दूसरे दिन तेल खर्च कर करके एसएसबी के ऑफिस जाते हैं। ये सुबह शाम कर रहे हैं, ये हमारे फॉर्म नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज़ हम ये बात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी लाना चाहते हैं कि अगर ये केस आगे और बढ़ता है, ट्रिब्यूनल से ये कोर्ट में भी जाता है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम इसको हाई कोर्ट में या कहीं पे भी इसको ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं कर सकते हैं, खींच नहीं सकते। उसके अलावा भी ये जो पोस्टें 1200 पोस्टें हैं ये फंस जाएंगी, दूसरों के लिए भी फंस जाएंगी। हमारी रिक्वेस्ट है ये एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हम बच्चों को तंग मत करो। हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम नहीं है कि यहाँ पे आके आपको इंटरव्यू दिया जाए या रोडों पे निकला जाए या कोर्ट में केस को लिंगर ऑन किया जाए। जम्मू कश्मीर लगातार स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है और सरकार भी इसमें बहुत से काम कर रही है। वहीं अगर डोडा की बात करें तो डोडा में झील की एक स्थापना की गई थी। उसका नाम बगलिहार पुल था, जो काफी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ वही डोडा से आज आए हुए कुछ युवाओं ने मांग की है कि बगलिहार पुल को अच्छे से विकसित किया जाए ताकि सुंदरता और बढ़ाई जा सके और पर्यटक भी वहां पर आकर्षित हो और यहाँ के लोगों का रोजगार चल सके। बेसिकली आपको पता होगा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कितने ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ बनने वाले हैं। लेकिन रेस्टोरेंट डोडा की अगर आप बात करें, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं यहाँ। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि काफ़ी जगह हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बड़े हैं जिनकी वजह से मतलब आर्टिफिशियल लेक बन जाती है। मतलब जब कोई डैम बनता है तो ऑटोमेटिकली पीछे पानी रुक जाता है। तो उसी तरह का एक जगह हम देखते हैं बसोली, एक जगह देखते हैं हम रामबन में जो लगा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसका नाम है बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। वहाँ बहुत बड़ी एक झील बन चुकी है जिसको हम कोई 20 से 22 किलोमीटर के मतलब आसपास देखते हैं। हम चाहते हैं कि उस झील को टूरिज्म में मैप में लाया जाए, वहाँ बोटिंग कराई जाए। वहाँ अगर ये सब चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ लोकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। यही हमारी मांग है और हमने इस मांग को लेकर मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब तक एक लेटर भेजी है। उसके बाद हमने अपने एलजी साहब तक एक लेटर भेजी है और रिसेंटली हम 2 दिन पहले डिविजनल कमिश्नर जो जम्मू के, हम उनके पास भी गए, उनके पास भी हमने लेटर एक पहुँचाई है। उनका अच्छा रिस्पांस है। उसके बाद हम टूरिज्म डिपार्टमेंट पास भी गए। लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह की अगर टूरिज्म पोटेंशियल हमारे जम्मू प्रोविंस में तो हम इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कहीं कि डल झील में ही हम मतलब कि हाउस बोट या शिकारा लगा सकते हैं। वैसी
जम्मू कश्मीर में अदालतों के दरवाजे याचिकाओं के लिए फिर से बंद होने के कागार पर है। पिछले साल भी 6 महीने से अधिक समय तक अदालतों के दरवाजे याचिकाओं के लिए बंद रहे थे और केसों की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से हुई थी। अक्टूबर माह के आसपास कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने पर हाईकोर्ट ने याचिकाओं को केस की सुनवाई के दौरान पेश रहने की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि के चलते कभी भी अदालतों में प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वकीलों ने अदालतों में पेश होने से परहेज करना शुरू कर दिया है। वहीं मंगलवार को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की आपात बैठक प्रधान सीनियर एडवोकेट M.K. भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार व बुधवार को वर्क सस्पेंड रहने का फैसला लिया गया। एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है कि फिलहाल 2 दिन वकील जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट व सभी निचली अदालतों व ट्रिब्यूनल में वर्क सस्पेंड रखेंगे और उसके बाद बुधवार को हालात की समीक्षा कर आगे का फैसला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर मौजूदा समय में दोनों डोज लगातार लग तो रही है, मगर फिर भी खतरा कागार पर है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर आज उन्हें पूरा देश याद कर रहा है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय जम्मू में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा लाल बहादुर शास्त्री के कदमों पर चलने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि उनके बेहतरीन नेतृत्व से देश का चौतरफा विकास हुआ है। वे एक ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनके आदर्शों पर चलकर ही हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, जिन्होंने भारत की जीत करवाई 1965 की, पाकिस्तान को शिकस्त दी, श्री लाल बहादुर शास्त्री की आज 56वीं पुण्यतिथि पर सारा देश और विश्व उनको श्रद्धा सुमन भेंट कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता, जिन्होंने आज़ादी की जंग में बहुत अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश के किसान और जवान को मनोबल बढ़ाया, देश की सेना को और सख्त किया, देश के किसान को मजबूत किया और देश के अंदर जो है वो एक दिन हफ्ते में व्रत रख के एक संदेश दिया और पूरा देश उठ खड़ा हुआ और ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन आया। पिछले दिनों पंजाब में हुई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर मौन धरना दिया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि पीएम जिस हाईवे पर रुके हुए थे, वहां से पाकिस्तान की सीमा मात्र 10 किलोमीटर ही दूर थी। ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता था। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सुरक्षा व्यवस्था में चूक होने के कारण प्रधानमंत्री को अपनी यात्रा स्थगित कर वापस दिल्ली लौटना पड़ा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की चूक चिंताजनक, निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं मोर्चा ने जांच एवं दोषी लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विनोद कुमार, राजेश ठाकुर और एसएससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष प्रेम जो है रविदास, सूरज पासवान, राजेश करमाली, प्रिया करमाली, रिकी पटला, बबलू, राम कुमार नायक व राम मिर्दा आदि लोग मौजूद थे। ये आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट, एक मौन धरना जो है वो रखा गया है पूरे देश भर में। और ये सारा उस उपलक्ष्य में किया जा रहा है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो पंजाब के दौरे पे थे 5 को, उनके साथ जो ये बर्ताव किया गया है, उनकी सिक्योरिटी में बहुत बड़ी जो चूक की गई है एक साजिश के तहत, तो इस साजिश को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसकी हम कड़े लफ्ज़ों से निंदा करते हैं और ऐसी घटना दोबारा ना हो उसकी हम कामना करते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो देश की चिंता कर रहे हैं, देश की तरक्की और देश की उन्नति के लिए जो दिन रात काम कर रहे हैं, उसमें चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, सभी लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए वो इतनी मेहनत, इतनी काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बना रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार से सरकारी स्कूलों में 15 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के लाभार्थियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कर दी है और केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 8.33 लाख आबादी का टीकाकरण एक सप्ताह में पूरा करने का विश्वास भी व्यक्त किया। इसी को देखते हुए आज बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर में भी इसकी शुरुआत की गई, जिसमें ये जानकारी दी गई कि 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है, जो एक महामारी को रोकने में मदद करने के लिए टीकाकरण एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जानकारी खुद स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा दी गई। हाँ, इसमें गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो है इसमें डिसीजन लेती है और क्योंकि पूरे इंडिया का वो पूरा उनका जो है सिस्टम है, उसके हर जगह कितने केसेस आते हैं उसके हिसाब से ये डिसीजन लिया जाता है और इसकी मॉनिटरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। तो अकॉर्डिंगली हमारी गवर्नमेंट ने भी वो डिसीजन ले लिया है कि ये ऑफलाइन क्लासेस जो हैं बंद हैं, लेकिन गवर्नमेंट का दूसरी तरफ वो भी ध्यान है कि सभी जो हमारे 9th 10th और 11th 12th के बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन हो रही है और शायद वैक्सीनेशन के बाद जो अभी जो पीक कह रहे हैं कि जनवरी के एंडिंग में या 15 फरवरी तक हो जाएगी, तो उसके बाद शायद फिर जो है वो ऑफलाइन मोड पर आ जाएंगे, लेकिन वो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। अभी कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा और बच्चों को अभी हमें जो है वो ये डायरेक्शंस हैं कि ऑनलाइन ही जो है वो उनकी तो स्कूल टीचर में आ रहे हैं। हाँ, स्कूल टीचर जो हैं अभी उनके लिए कोई प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं हैं, लेकिन जो हमारे हैंडीकैप हैं उनके लिए जो है वो एग्जाम्पशन है कि वो घर से ही जो है अपना कामकाज कर सकते हैं। वहीं एसओएस हरमन जेमिनार कोल गुजराल तालाब तिल्लो में भी 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। अभी तो जब वैक्सीनेशन लग जाएगी तो जल्दी जल्दी स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई में भी असर पड़ेगा, क्योंकि इस ऑनलाइन क्लास में बच्चों ने उतना कुछ सीखा ही नहीं जितना हम इंटरेक्शन करते थे टीचर के साथ, जितना ऑफलाइन में इंटरेक्शन होता था। सर, मैसेज ये देना चाहेंगे, इतनी देर से स्कूल हैं हमारे बंद और वैक्सीनेशन होने से कहीं ना कहीं एक आस जाग जाती है कि अब स्कूलों में कुछ ना कुछ काम चल पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जितना सफ़र कर रहे हैं इस टाइम, इस कोरोना महामारी के टाइम पे बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो जो सरकार ने कदम उठाया है 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को वैक्सीनेशन करवाने का, जो कि हमारे स्कूल में HGS जम्मू में हो रहा है और स्कूलों में भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक आस जाग जाती है, तो उनके लिए स्कूल आना एक किस्म का मतलब रास्ते खुल जाएंगे। The school entire team for considering our school to be vaccinated. So from yesterday, the students of classes 8th, 9th, they were vaccinated, and today we have the students of class 11th and 12th to be vaccinated. We are very thankful to all the team of the doctors, teachers, and entire SOS fraternity. Thank you, sir. As per the orders from the government, we had to obey the orders from the government time to time, and the guidelines which they are giving to us, we have to adhere that. And we are very much thankful to the state health department, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से जो टीम हमारे पास कल यस्टरडे आ गई है, उसमें 4 लोग हैं, डॉक्टर शमीमा, मिस्टर MK भट्ट, डॉक्टर अंकिता और नीलम, डॉक्टर और एक मैडम उनके साथ में सिस्टर सुनीता भी है। बहुत थैंकफुल है कि कल लगभग हमारे पास 87 के करीब बच्चे वैक्सीनेटेड हो गए, जिसमें हमारे स्कूल के भी बच्चे हैं और बाहर के स्कूलों के लिए भी बच्चे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन हर जगह जाती है कि आज हमारा कैंप कहाँ लगेगा। सो इट्स आवर प्राइम ड्यूटी टू फैसिलिटेट द स्कूल चिल्ड्रंस एंड द अदर चिल्ड्रंस फॉर स्टडिंग इन द अदर स्कूल्स, and if they can come and the government is giving the information time to time कि भाई हमारे कैंप्स कहाँ लगेंगे, and we are very much thankful to the school team, the entire team of doctors, Minister of Health Department, parents जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट कर लिया अपने बच्चों को। और हो सकता है कि हम भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि आने वाले समय में हमारे स्कूल खुलेंगे, इस महामारी से हम बच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हमें लेना चाहिए वैक्सीनेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सेफ्टी के लिए, और हमें बहुत प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए साथ साथ में, हमें मतलब सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करने, क्योंकि अभी भी ये खतरा है हमारे लिए। वैक्सीनेशन लग रही है पर अभी भी खतरा है। और अच्छा फील हो रहा है कि आज वैक्सीन हो रही है, क्योंकि हम घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि हम टीचर से आमने सामने बात नहीं कर पाते हैं। स्कूल आके बहुत अच्छा लगता है, अगर कोई भी कुछ भी होता है तो हम स्कूल में आके टीचर से पूछते हैं, या सामने होते हैं तो कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आमने सामने बात होती है टीचर से।
जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। जम्मू जिला प्रशासन में उस समय खलबली मच गई जब सिर्फ डीसी कार्यालय से ही 32 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। इतने संक्रमित मात्र 145 कर्मचारियों की जांच में ही मिले हैं और चिंता का विषय यह है कि इन कर्मचारियों से संपर्क में न जाने कितने लोग और आए हों। वहीं आज जम्मू विश्वविद्यालय में भी कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई ताकि संक्रमण किसी हद तक रोका जा सके। मेरा नाम अजय लखोत्रा, मैं एनएसयूए के राज्य महासचिव हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले दिनों भी एक ज्ञापन सौंपा था और हमने उसमें कहा था कि कोरोना की महामारी को देखते हुए आप सारे पेपरों को आप जैसे हमने क्लासेस को ऑनलाइन शिफ्ट किया है, पेपरों को भी करें, क्योंकि अगर क्लास पढ़ने से कोरोना हो सकता है तो पेपर में आने से भी कोरोना हो सकता है। और बीसी साहब के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, ये बिल्कुल आँख बिचौली खेल रहे छात्रों के साथ, हमारी मांगों को अनसुना कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमें मजबूर ना करें। आज भी बाजारों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने वालों पर आज प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और साथ ही मास्क न पहनने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। वहीं आज जीवल बाजार में मास्क के बिना घूमने वाले लोगों की तहसीलदार द्वारा मोहित गुप्ता द्वारा लोगों के चालान काटे गए और साथ ही अपील की गई कि सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करें ताकि बढ़ते संक्रमण को किसी हद तक रोका जा सके। देखिए सर, इसमें आपको पता है ये माननीय एलजी साहब और जो स्टेट हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क्लियर कट लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर ज़रूरी नहीं है तो कम से कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं और इसके साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसे पूरी तरह फॉलो करें। और अगर कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करता पाया गया, विदाउट मास्क पाया गया, तो उसको फिर फाइन किया जाएगा। अभी तक हमने कोई 7-8 वायलेटर्स को बुक किया है और डिफरेंट क्वांटम के फाइन किए गए हैं। सर, क्या ये इंस्ट्रक्शन इसी मार्केट में है या आगे भी? नहीं, ये अलग अलग इलाकों में जो है ये एक रूटीन एक्सरसाइज अब चलती रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन का ये कोशिश है कि लोग मास्क प्रॉपरली पहने और फाइन, हमें उनसे फाइन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में नायब तहसीलदार संसार सिंह पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में बनी टीम ने मुख्य बाजार परगवाल का दौरा किया और जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे उनके चालान काटे गए। वहीं लोगों को साथ ही साथ जागरूक भी किया गया कि सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करें। पेश है इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक बार दोबारा जो थर्ड वेव जम्मू कश्मीर के अंदर आई है उसके लिए पुलिस प्रशासन ने अब कमर कसना शुरू कर दी है। तमाम सामने जितने भी गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हैं बिना मास्क के अगर कोई बाहर निकलता है तो पुलिस का शिकंजा है वो कसना शुरू हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिना मास्क के यहाँ पे जो अधिकारी घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने एक बार दोबारा प्रशासन की तरफ से कमर कसना शुरू कर दिए गए। तमाम यहाँ पे जो लोग बाज़ारों में बिना मास्क के घूम रहे हैं उन पर दोबारा एक बार चालान काटा जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार दोबारा जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सामने तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूँ। प्रशासन के यहाँ पे उच्च अधिकारी, नायब तहसीलदार यहाँ पे मौजूद हैं। वो ये देख रहे हैं कि जो बिना मास्क के बाज़ार में या मार्केट में घूम रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसकी अगर चेन तोड़नी है तो लोगों को भी प्रशासन के साथ संजोग करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एक बात मैं बता दूं कि अपनी तरफ से स्कूल कॉलेज वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना के जो मामले थे वो बढ़ते जा रहे हैं। एडीसी के भी जो मैसेज आया था, हमने ट्विटर पे देखा कि जो भी कोरोना के केसेस हैं उसको कैसे रोका जाए। तमाम गाड़ियाँ देखिए, पुलिस के जो प्रशासन के उच्च अधिकारियाँ लोगों को एक बार दोबारा समझा रहे हैं कि मास्क पहने, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। ये एक बहुत ही उच्च अधिकारी की तरफ से एक सलाह दी गई है कि अगर कोई बाहर निकलता है तो उन्हें रोका जाए कि बिना कि कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे कि और उच्च अधिकारी यहाँ पे हैं। हम ये कहना चाहते हैं जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को प्रशासन के साथ इसके साथ संजोग करना पड़ेगा। मैं रोहित मिश्रा, सैंपल चैनल, अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर परगवाल। कोरोना महामारी की तीसरी लहर पूरे देश में बड़े पैमाने पर फैली हुई है। लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए केंद्र की सरकार, राज्य सरकारें व सामाजिक संस्थाएं द्वारा बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। इससे बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं इसी क्रम में आज यूनिवर्सिटी मेन गेट पर एनसी नेता विकास शर्मा द्वारा लोगों में मास्क व सैनिटाइजर बांटे गए ताकि किसी हद तक कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया।
जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा कॉलेज के छात्रों की परीक्षा ऑफलाइन करवाने का आदेश निकाले गए हैं, जिसके विरोध में छात्रों ने जम्मू विश्वविद्यालय प्रबंधक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते कॉलेज बंद पड़े हैं। 1 महीना पूर्व कोरोना से हालात सुधरने पर कॉलेज प्रबंधन पर कक्षाएं ऑफलाइन शुरू कर दी थी, लेकिन मात्र 1 महीना कक्षाएं ऑफलाइन लगाई गई, जिसके बाद जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा एक आदेश निकाला गया जिसमें ऑनलाइन परीक्षा का जो है करवाने का निर्णय लिया गया, जो कि सरासर गलत है और अन्याय है। छात्रों को कहना है कि अगर कक्षाएं ऑनलाइन लगी है तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। इस दौरान उनका कहना था कि अगर वे ऑफलाइन परीक्षा देने जाते हैं तो उन्हें भी कोविड-19 का खतरा है, जिसमें उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी इस महामारी का शिकार हो सकते हैं। छात्रों ने जम्मू विश्वविद्यालय प्रबंधक द्वारा जारी किए गए आदेश पर विरोध जताते हुए कहा कि अगर प्रबंधन इस फैसले का जो वापस नहीं लेते तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और कॉलेज के छात्र उग्र प्रदर्शन करेंगे और कोई भी छात्र ऑफलाइन परीक्षा देने नहीं जाएगा। आज आपको पता है कि ये यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ डॉक्टर विकास शर्मा ने ऑर्गेनाइज किया, इनकी सारी टीम ने। ये अंकुश शर्मा जी भी हैं, ये मेरे पास घार सिंह जी कारपोरेटर हैं, ये अनिल चिप जी हैं। ये सारे लोग यहाँ जो इसीलिए आए हैं कि ये लोगों में एक जागृति लाई जाए। सवाल ये नहीं है कि 1 सैनिटाइज़र या 2 सैनिटाइज़र की बोतल से या 2 मास्क से, सवाल ये है कि अवेयरनेस लाई जाए, लोगों को अपने आप को इस बीमारी से कैसे बचाना है। और हम परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं कि लोगों को सद्बुद्धि दे और लोग अपने आप को इस काबिल बनाएं कि वो इस बीमारी का मुकाबला करें। सरकार अपनी तरफ से करेगी, लोग अपनी तरफ से करेंगे। अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा तो मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये बीमारी जो है फैलेगी नहीं। अगर हम पूरे हिंदुस्तान में नज़र मारें, दुनिया में नज़र मारें, तो ये जो ओमिक्रॉन ये जो वेरिएंट है ये पूरे दुनिया में फैल चुका है। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि सर्वत्र भले की बात कही है, तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि सर्वत्र का भला हो। जब सर्वत्र का भला होगा, हमारा भी भला होगा, आपका भी होगा, दुश्मनों का भी होगा। तो हमारे लिए ये सोच होनी चाहिए और ये एक लोगों को जागृत करने की बात है। भाई अपने आप को हमेशा मास्क लगा के रखो, अपने आप को सैनिटाइज हाथ करके रखो, अगर मौका लगे साबुन से हाथ धो लो, ताकि ये बीमारी फैले ना। क्योंकि आपको पता है कि ये बीमारी कितनी तेज़ी से फैल रही है। सरकार कुछ बातें सरकार कर रही है, पर कुछ बातें सरकार हवा में कर रही है, जिसको मैं कह सकता हूँ करनी और कथनी में फ़र्क है। सबसे बड़ा मेरे पास एग्जांपल है कि यहाँ सरकार ने कहा कि हम हर पंचायत घर में वो देंगे, एक बेड रखेंगे और उसके साथ ऑक्सीजन वगैरह होगी। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों से बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर से जाने के सारे रास्ते कट गए हैं। वहीं बर्फबारी में आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सेवा सिंह बाली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन व उपराज्यपाल से अपील की है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल किया जाए, जिसमें स्थानीय लोगों को जो बर्फबारी के कारण परेशानियां आई हैं उनको हल किया जाए और उन्हें स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। बर्फ़बारी की वजह से बंद पड़े हैं। हम ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब से मुहतबन अपील करना चाहेंगे कि फौरी तौर पर उन सड़कों पर बर्फ़ हटाई जाए और आमोदरफ्त को बहाल किया जाए, जिससे वहाँ के लोग मज़ीद सफ़र न करें, और बिजली जल्द अज जल्द उन इलाकों में रिस्टोर की जाए, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके होने की वजह से वहाँ पर लोग वैसे ही परेशान हैं, और ऊपर से अगर उनका सड़क राब्ता जो है कटा रहेगा तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से कि फौरी तौर पर उन रास्तों को बहाल किया जाए और बिजली पानी जो है जिससे लोग परेशान हैं, और बिजली एक आजकल के दौर में बिजली एक ज़रूरी चीज़ बन के रह गई है, इसलिए वहाँ सभी इलाकों में फौरी तौर पर बिजली को भी बहाल किया जाना चाहिए। और मैं गुजारिश करूँगा हमारे शबीर साहब जो आज वहाँ से ही पहुँचे हैं, ये भी थोड़ी सी जानकारी अपने बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की देना चाहेंगे। शबीर साहब। मैं जितने भी आप प्रेस से आए हुए हैं, मीडिया से आए हुए हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आम आदमी के ऑफिस में। यहाँ पे चूँकि
हमारी रियासत में बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही हैं, तो हम जब दिल्ली जाते हैं तो हमने वहाँ एक ऐसा सिस्टम देखा है, जैसे वहाँ पर अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे तो बेहतरीन निज़ाम है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का, मेट्रो सिस्टम। फिर अगर बिजली देखेंगे तो फ्री बिजली वहाँ पर 200 यूनिट से ऊपर मिलती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे पानी का सिस्टम तो वो भी फ्री दिया जाता है। तो साथ में अगर हम एजुकेशन वहाँ का देखेंगे, जिसकी बुनियाद इंसानियत की होती है, एजुकेशन मीन्स इफ़ वी आर एजुकेट, ये गांधी जी ने फरमाया है कि इफ़ वी एजुकेट ए मैन वी एजुकेट एन इंडिविजुअल, इफ़ वी एजुकेट ए वुमेन वी एजुकेट होल फैमिली। यहाँ न मैन के लिए तालीम दी जाती है तो न वुमेन के लिए तालीम दी जाती है। हमें आम आदमी पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होकर आज कई लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। वहीं पार्टी में आए हुए लोगों का सेवा सिंह बाली ने हार पहनाकर स्वागत किया और कार्यकर्ताओं से अपील की कि जमीनी स्तर पर पार्टी का जनाधार बढ़ाएं और ताकि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आए और जनता की निस्वार्थ सेवा कर सके। से काफ़ी वहाँ बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के बनिहाल एरिया के अंदर पार्टी का बड़ी तेज़ी से विस्तार हो रहा है। आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग वहाँ पे आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और मीर साहब और बाली साहब उस एरिया के अंदर खसूसी तौर पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मौजूद कर रहे हैं। तो आज काफ़ी सारे सदस्यों ने जहाँ पे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, हम इन सभी लोगों को जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, हम खसूसी तौर पे इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जहाँ बनिहाल में, रामबन में, उस एरिया में, रिमोट एरिया में, पहाड़ी एरिया में आम आदमी पार्टी की वो विचारधारा जो दिल्ली के अंदर हम मोहल्ला क्लिनिक की विचारधारा है, वहाँ पे जब पंचायत क्लिनिक की बात करेंगे और आम आदमी पार्टी को वहाँ पे जो बुनियादी चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं लोगों की, वो पूरी करवाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ लोगों को जोड़ेंगे और आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनेगी तो यकीनन तौर पे ये मीर साहब का, बाली साहब का वहाँ के लोगों के साथ वादा है कि वहाँ पे स्कूल ठीक हो जाएंगे, हॉस्पिटल ठीक हो जाएंगे, वहाँ सड़कें ठीक हो जाएंगी, वहाँ आवाजाही ठीक हो जाएगी। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ आज लोग जुड़ रहे हैं और ख़ास करके मीर साहब वहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और बाली साहब भी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद। और इसलिए आम आदमी पार्टी में इन सभी नए साथियों का स्वागत है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। पंजाब में आप पार्टी को काफ़ी बढ़त दिखाई दे रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यकीनन अगर बदलाव पीएम मोदी द्वारा दिए गए एक संदेश रोजगार लेने वाले नहीं रोजगार देने वाले युवा बने, इसी कड़ी को देखते हुए आज जम्मू में देश की प्रसिद्ध कंपनी नटराज ड्राई फ्रूट की एक शाखा जम्मू में भी खोली गई, जिसका उद्घाटन प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स राजन प्रकाश ठाकुर द्वारा किया गया, जिसमें दुकान के मालिक गगन जैन को मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज अनु मल्होत्रा व अन्य लोग भी मौजूद थे, जिसने टीम को मुबारकबाद दी। गगन जैन साहब को, जिन्होंने इतनी अच्छी दुकान आज खोली है वो नट्स की और उनकी रजिस्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स की। आप शेल्फ पे देख रहे हैं, ये प्लेन नट्स नहीं है, प्रोसेस्ड हैं और जो प्रोडक्ट अपस्केल करना होता है, जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में चाहिए, जो लोग नए ट्राई करते हैं। तरह तरह के नट्स हैं, इंपोर्टेड हैं, डोमेस्टिक हैं। इनका काफ़ी अच्छा टाइप है गल्फ से, जैसा आपने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गए थे हमारे दुबई में, वहाँ हमने नए मार्केट्स ओपन अप करने की कोशिश की है। हमारे प्रोडक्ट्स को इवॉल्व करना है, कुछ हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, कुछ इंपोर्ट करके उसमें वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करते हैं। जी सर, बड़े खुशी की बात है आज हमारे लिए और बड़े फ़ख्र की बात है कि हम अपने होम टाउन में हम यहाँ पे अपना एक स्टोर खोल पाए हैं, एक्सक्लूसिव नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड सीड स्टोर। हमारे यहाँ का फेमस हम नटराज ब्रांड है और जो हमने जम्मू से ही ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, मैं 4th जनरेशन हूँ इसमें और हम बहुत मेहनत से यहाँ पे तक पहुँचे हैं। और यहाँ पे हमने ये स्टोर खोला है अपने जम्मू के लिए कि जहाँ पे पूरी वैरायटी हो, पूरे हर तरह के प्रोसेस्ड नट्स हैं, फ्लेवर्ड हैं, नई नई चीज़ें हैं जो कि आपको पूरे कंट्री में और कहीं इकट्ठे नहीं मिलेंगी। हमने कोशिश की है कि हम जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रमुख नेता इंजीनियर रिधमप्रीत सिंह का राज्य के युवा उपाध्यक्ष के रूप में पूंछ की पहली यात्रा के बाद 10 जनवरी को सुरनकोट व
खनेता खनेतर बेंच कुनिया में पार्टी के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए जनता को ये यकीन दिलवाया कि वे जनता की ईमानदारी से सेवा करेंगे। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार। प्रिय आपका मैं बताता चलूं कि जो मुझे मेरे सदर जम्मू कश्मीर पीपल्स कांग्रेस आज़ाद गनी लोन साहब की ने और मेरे यूथ प्रेसिडेंट शेख इमरान साहब ने जो मुझे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से नवाजा है, और कुछ दिनों पहले ही अनाउंस हुआ था, किसी वजूहत की वजह से क्योंकि पुंछ में काफ़ी दिनों से बारिशें भी थी, फिर बर्फबारी भी होगी, तो मैं थोड़ा लेट हो गया पुंछ आने में। मैं अपनी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से अपने स्टेट प्रेसिडेंट सिराज गनी लोन साहब को, जम्मू कश्मीर पीपल्स कांग्रेस को, यूथ प्रेसिडेंट शेख इमरान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हर उस शख्स का जो मुझे कल वक्त निकाल के सुरंग कोट तक लेने के लिए आया। हर एरियाज़ में लोग काफ़ी तादाद में खड़े थे, इतना ख़राब मौसम होने के बावजूद भी। कल आपने देखो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देश ने किया नमन। पीएम मोदी बोले उनके आदर्शों पर चलना ही है उनकी सच्ची श्रद्धांजलि। सरकार से एसआई की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की एक बार फिर लगाई गई गुहार। पूर्ण विकसित बगलिहार पुल डोडा झील की स्थापना करने की गई मांग। जम्मू कश्मीर में अदालतों के दरवाजे फिर से बंद होने के कागार पर, वकीलों ने किया वर्क सस्पेंड।